हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप एकदम मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 6 बजे से। ये वीडियो थोड़ा सा उठने से बाद की है। जैसे ही मैं उठती हूँ वैसे ही मम्मी को मैं यहाँ देखती हूँ। मम्मी ने एक उठने के लिए जा रखा था। ये है हमारे यहाँ, इसको पपड़ी तो बोलते हैं, और इसकी आज हम पापड़ी बनाएंगे। मम्मी ने सुबह सुबह मेरे को कॉल करके उठा दिया था। तो ये पहले चावल को भिगोना पड़ता है अच्छी तरीके से, और हमने कल शाम को चावल भिगो दिए थे और सुबह सुबह इसको कूटना पड़ता है। इसको अच्छी तरीके कूटने के बाद मम्मी इसको छलनी से छालनी है, और ये बिल्कुल बारीक करना पड़ता है क्योंकि जैसे पापड़ बनते हैं उसी तरीके से ये भी बनता है। और ये देखो मम्मी ने इसको पूरी अच्छी तरीके से मिला दिया है। इसमें थोड़ा हल्का सा नमक ऐड कर देते हैं ताकि इसका टेस्ट नमकीन हो। और इसके ऊपर से मैं तिल मिक्स कर रही थी। तो ये रहे मेरे पास तिल, थोड़े से ही रह रखे क्योंकि मैंने और में डाल दिए थे। और मम्मी मेरी हेल्प कर रही थी। तो मैं मम्मी के साथ बातें करती जा रही थी और मम्मी को बोल रही थी कि बहुत है इतनी सारी, हम ज़्यादा नहीं बनाते हैं। मम्मी ने तब भी बहुत ज़्यादा बना दी थी। तो इसको पहले थाली में तेल लगाकर अच्छी तरीके से तेल लगाते हैं ताकि जो पापड़ी है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। और मैंने इस पर तेल लगा दिया है। इसके बाद मैं इसको निकालूंगी थाली के ऊपर ताकि इसको फैलाने में थोड़ा आसानी हो। और इसको इस तरीके से फैलाते हैं। उत्तराखंड के बहुत से जगहों पे आजकल जो महीना चल रहा है फुल डे का महीना चल रहा है। तो इसलिए जिस दिन हमारे यहाँ लास्ट डे होता है उसका, तो उस दिन हमारे यहाँ ठेसिया पूजा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। उसमें पापड़ी और इसमें 2-3 चीज़ और भी बनाते हैं। हमारे तो पापड़ी टूटी नहीं आज, तो इसीलिए हमने वो बनाए नहीं। वो चढ़ाते हैं और उसकी पत्थर पत्थर का उसको एक ढेर सा बना देते हैं, फिर उसको गिराते हैं। उस दिन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है इस चीज़ की। और हमारे बैसाख के जो त्यौहार हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो बुआ जी लोग, दीदी लोग, जितनी भी मतलब गांव की ध्यानियाँ होती है वो आती हैं और उनको देते हैं, मेहमान आते हैं उनको देते हैं पापड़ी। तो जो ये महीना हमारे यहाँ 2 स्पेशल महीने होते हैं, एक माघ का महीना और एक ये बैसाख का महीना। तो माघ के महीने हमारे यहाँ मरोज होता है, उसमें भी इसी मतलब उसमें तो बकरा कटता है खैर, पर जो ये बैसाख का त्यौहार है इसमें पापड़ी का होता है। इसका ये पूरा महीना पापड़ी में चलता है। और जो जनवरी का महीना होता है वो हमारे यहाँ माघ के मरोज का चलता है। तो मेरी पापड़ी भी बहुत अच्छी बन रही थी, आज एक भी नहीं टूटी। रिकॉर्ड बना दिया आज तो, क्योंकि और साल हमारी बहुत सारी पापड़ियाँ टूटती रहती थी, पर आज हमारी एक भी पापड़ी नहीं टूटी है। तो हमारे यहाँ अप्रैल में त्यौहार स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत सारे जगह मेले होते हैं। मेले स्टार्ट हो जाएंगे अब नेक्स्ट मंथ अप्रैल से। और बहुत मतलब अप्रैल से मई तक का जो चलता है वो हमारे यहाँ त्यौहार ही चलता है। उसके बाद जून जुलाई में नहीं होता है हमारे यहाँ कुछ, अगस्त में भी नहीं होता है। फिर अगस्त लास्ट में हमारे यहाँ गोठी का एक फेस्टिवल होता है और उसके बाद हमारे यहाँ त्यौहार स्टार्ट हो जाते हैं। जो हमारे यहाँ ये ठेसिया होता है अप्रैल के महीने का, इसको कहा जाता है ये त्योहारों को बंद करता है। हाँ, और जो हमारे भादों की गुट्ठी होती है उससे हमारे त्यौहार खुलते हैं, इस तरीके से कुछ कहा जाता है। तो अभी तो बैसाख है खैर। तो इस बार हमारे यहाँ नागराज की डोली भी घूमेगी, तो उस टाइम भी बहुत मज़े होते हैं। और ये मेरी पापड़ी बन रही है बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से बन रही है।
हमारी जो पापड़ी बन रही है वो प्रॉपर तरीके से चूल्हे पे बन रही है, जिस पे हमने 2 बर्तन रखे हुए हैं। इनके अंदर पानी रखा हुआ है और थोड़ा घास और बांज के पत्ते रखे हुए हैं, ताकि जो इसका पानी है उसका जो उबाल है वो इस तक ऊपर थाली तक ना पहुँचे, वो उधर ही भाप देता रहे सिर्फ बस। इसलिए उस पे हमने बांज के पत्ते और वो डाल रखा है। तो ये पापड़ी जो बनती है चूल्हे पे ही बनती है, क्योंकि गैस तो अगर गैस पे बनाने लग गए तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा गैस तो सारा। और ये रही हमारे चूल्हे की आग। और ये देखो, ये पापड़ी नहीं है दोस्तों, ये है, हमारे यहाँ तो इसको गिंजा बोलते हैं। आपके यहाँ जो बोले कमेंट में कर देना, क्योंकि जो पापड़ी के लिए हमने वो बना रखा था उसी चीज़ का बनता है, पर इसमें थोड़ा हम नमक और मीठा ऐड कर देते हैं, ये मीठे बनते हैं। और जो इस पतीले में देख रहे हैं पड़ रखे हैं वो सारे इसका जो इससे निचड़ जाता है नीचे, वो है। और ये देखो इस तरीके से निकल रहे हैं हमारे, बहुत अच्छे निकल रहे हैं ये भी, क्योंकि ये भी कोई कोई ऐसे होते हैं कि जो कटोरी होती है कटोरी पे ही अटक जाते हैं और निकल ही नहीं पाते हैं, पर ये बहुत इजीली निकल लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारी पापड़ी बनके हो चुकी है रेडी। और ये देखो बहुत सारी हैं, बहुत सारी मतलब 200 से ऊपर ही होंगी। और हमने इतनी बनाई क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा है और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मैं इसलिए बाहर निकल जाती हूँ। और बाहर जाते ही मेरी बुड्ढी है, मेरे दादा की बहन, उसके पाँव में मेरी नज़र पड़ती है। तो ये देखो, पहले के ज़माने में भयंकर ही लोग रहते थे। और ये इनका कहना है कि ये इन्होंने ना कांटों से कर रखे हैं, कांटों से छेद किए हैं, और तब जाके इन्होंने ये बना रखे हैं, टैटू बना रखे हैं हाथ पे। और आज के डेट में मशीन से बनते हैं, उस टाइम वो एक कांटों से और सुई से बनाते थे कि। तो ये रहे चुल्लू। चुल्लू के जैसे बादाम के जैसे ही हैं, पर ये कड़वे बादाम होते हैं, क्योंकि चुल्लू से निकल रखे हैं। और इनका तेल बनता है, जिसके तेल की तासीर बहुत ठंडी होती है। चुल्लू का तेल बहुत ही यूज़फुल होता है सर दर्द में, और जैसे बच्चों के कान वगैरह में दर्द होता है तो उस टाइम भी चुल्लू का तेल बहुत काम आता है। और नीचे सामने भी जो खेत दिख रहा है, इस पे लगा रखे हैं टमाटर, और सामने गेहूँ है और भीमल का पेड़ है। और ये इस वाले खेत में भी टमाटर ही लग रखे हैं, इससे नीचे वाले खेत में गेहूँ है। अभी गेहूँ का सीज़न है तो गेहूँ भी अभी हरे हैं,